चला गया तो वो फिर डॉलर पोस्ट, तो वो डॉलर पोस्ट के हम यहाँ से वैल्यू वो हम ले रहे हैं। क्लियर है तो बता दें, नहीं क्लियर तो फिर भी बता दें। हाँ क्लियर। पर सर ये एट दी रेट क्यों किया हमने? मैं बताता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये देखें, ये जो प्रोग्रामिंग होती है ना, कोडिंग होती है, इसमें आपने ना आगे जाना नहीं होता, बल्कि पीछे उधर ही खड़ा होता है जब तक वो बिल्कुल आपका कंसेप्ट जहन में क्लियर ना हो जाए। क्योंकि कोडिंग का मकसद कोई रट्टा लगाना नहीं, बल्कि कोडिंग का मकसद क्या है कि आपको उसका कंसेप्ट आए। अब आपने कहा ना ये एट द रेट क्यों लगाना जरूरी है, इसकी अलग लहजे, इसको हटाता हूँ और ये लिखता हूँ, तो देखें ये एरर आ रहा है। मतलब कहता है अनडिफाइंड अरे की, ये वार्निंग आ रहा है। मैंने आपको बताया था पीएचपी में तीन तरह के, तीन तरह के एरर है, वार्निंग है। तो ये वार्निंग आ रहा है अनडिफाइंड अरे अरे की। तो ये इसलिए आ रहा है कि ये डॉलर जब फर्स्ट टाइम जब इस फॉर्म को लोड करते हैं डॉलर पोस्ट में कुछ भी नहीं होता। तो हम एट द रेट का मतलब होता है कि अगर कुछ हो तो ही ये फिर इसको एंटरटेन करे, या अगर एरर हो तो ये एरर ना आए। तो एट द रेट इसलिए होता है। तो अब मैं एट द, था। और जो मैंने आपको फर्स्ट डे को पूछा था कि एम्प्टी फील्ड्स अगर हम फॉर्म के रखते हैं और फिर भी सबमिट, अगर हम सबमिट पे पोस्ट लगाते हैं, डॉलर पोस्ट, तो वो अब एम्प्टी फील्ड भी तो वो सबमिट कर लेता है। आप चाहती हैं एम्प्टी फील्ड सबमिट ना करें, ये चाह ना रही ना? कर, हाँ ना कर। हाँ, जैसे मिसाल देता हूँ, ये है, ये एम्प्टी फील्ड है ना, मैं सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट हो रहा है फॉर्म, ठीक है, एरर आप चाह रहे हैं ये सबमिट ना हो, राइट? हाँ हाँ। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, उसके लिए उसको कहते हैं वैलिडेशन। फिर वैलिडेशन की दो किस्में होती हैं। मेरी आवाज़ तो बिल्कुल क्लियर है ना, ये बता दें क्योंकि बात इंपॉर्टेंट करने जा क्लियर रहा हूँ। आवाज़ क्लियर है। क्लियर? अच्छा, इस जो आप बात कर रही हैं उसको कहते हैं वैलिडेशन। क्या कहते हैं? मतलब आप चाह रही हैं कि क्या हो, ये रिक्वायर्ड हो, ठीक है, एम्प्टी ना जाए, इसको कहते हैं वैलिडेशन। फिर वैलिडेशन मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। मतलब रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का ये मतलब है कि डू नॉट अलो एम्प्टी। बात समझ आ रही है ना? हाँ सर। ठीक है। दूसरी वैलिडेशन होती है कि हम कहते हैं कि जो चीज़ एंटर हो वो ईमेल हो, बगैर ईमेल, या सिर्फ नंबर्स हो, या अल्फ़ाबेट्स हो, या वगैरह वगैरह, इसको कहते हैं वैलिडेशन। फिर इस वैलिडेशन की दो किस्में होती हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है जी, फ्रंट एंड वैलिडेशन और बैक एंड। जो गुड अच्छी एप्लीकेशन होती हैं उनमें दोनों में लगी होती है, बैक एंड में भी लगती है, फ्रंट एंड में भी। लेकिन मैं आपका टाइम बचाने के लिए सिर्फ अभी फ्रंट एंड पे लगा रहा हूँ। तो जो फ्रंट एंड पे वैलिडेशन लगती है फिर उसकी भी दो किस्में हैं, या तो वो सिंपल एचटीएमएल में लग जाती है, या उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी वगैरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात की? हाँ समझे सर। कि वेल ये जो आप बात कर रहे हैं इसको कहते हैं वैलिडेशन। अब मैं हम्म। फ्रंट एंड पे एचटीएमएल के थ्रू लगाऊंगा, क्योंकि आप ये चाह रहे हो कि ये फॉर्म्स एम्प्टी सबमिट ना, अभी ये सबमिट हो रहा है एम्प्टी, आप कह रहे हो एम्प्टी सबमिट ना हो। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, फ्रंट एंड पे वैलिडेशन लगाएंगे, एचटीएमएल लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड लगा जेक्यूरी दी। के थ्रू नहीं अभी कर रहे। बैकएंड वैलिडेशन नहीं लगा रहा, वो अभी नहीं। मैं आपको हर चीज़ आहिस्ते आहिस्ते सिखाऊंगा, ये ना आपको इतना कुछ सिखा दूं तो आपके जी सर हमें तो समझ नहीं आ रहा। तो बैकएंड अलग होती है, फ्रंट एंड में मैं आपको फ्रंट एंड में भी सिर्फ एचटीएमएल से लगा के, उसके लिए आपने क्या करना है कि ये जिस फील्ड को आप चाह रहे हैं एम्प्टी ना हो, मसलन ये वाली फील्ड है ना, टैक्स फील्ड है, ठीक है, ये वाली जो टैक्स फील्ड है, तो आपने क्या करना है, इस पे एक ये मैं, ये तो खूबसूरती के लिए मैं इसको बस ऐसे कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, क्या करना है कि आपने यहाँ पर एक होता है रिक्वायर्ड, इसको लगा के देखें। भाई एक मिनट, ये किया, अब इसको दोबारा, ये देख रहे हैं, अब सबमिट नहीं कर रहा हाँ एम्प्टी। सर। क्या कह रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, पहले ये नहीं आ रहा था, पहले एम्प्टी हम्म। जा रहा था और एडेड भी आ रहा था, अब वो ये सबमिट ही नहीं कर रहा एम्प्टी को, कहता है भाई इसमें कुछ एंटर करो। अब आप 8 लिखेंगे तो ये देखें, तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया कि इसके लिए आपने यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख देना है। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये लाजमी है, इसकी वैल्यू देना लाजमी है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसको आप एम्प्टी सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, समझ आ गई? इसको क्या कहते हैं, वैलिडेशन, और ये फ्रंट एंड हाँ वैलिडेशन समझा है। समझा। समझ आ समझा गई? सर। और एक बात, ये जो वैल्यू दी है हमने, तो ये एंगल में दी है। हाँ, तो ये पीएचपी का कोड है, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क करके दिया है क्या? नहीं, आप ऐसे दे देना, आप ऐसे दे दे, PHP, वो शॉर्ट हैंड मैंने लिखी है, इस तरह कर लें, हाँ हाँ हाँ, इस तरह कर ठीक लें, है। आप टेंशन वाली कोई बात नहीं, ये कर लें।
पहले इसको क्लिक करते हैं, नहीं जाने दे रहा, कह रहा है फिल आउट करो। अच्छा मैं 3 देता हूँ, एंटर करता हूँ, ये करें ठीक। वो शॉर्ट हैंड मैंने लिखा था। आप ठीक शॉर्ट है हैंड अगर सर। आप, वरना अगर वो शॉर्ट हम्म, हैंड है, वरना इस तरह भी लिख सकते हैं। हम्म। बाकी भाई किस, बाकी बंदों का थैंक यू। हो सकता है आपके क्वेश्चन से बाकियों का भी फायदा हो, और उनको कुछ चीजें समझ आ रही हो, वैलिडेशन है, ये है वो है। यार इन्होंने और किसी का कोई क्वेश्चन है तो भाई बता दें। और असाइनमेंट जमा कराएं 5 क्लासेस की आप पर। मैं आज ये भी सोच रहा था कि एक मोबाइल ऐप बनाते हैं, तो उसमें हम कोर्स, हमारा तो फ्री देगा, उस कोर्स में हम ये करेंगे कि जो टॉप स्टूडेंट होगा उसको हम इजी पैसा के थ्रू गिफ्ट दिया, इनाम दिया करेंगे, कैश। मैं दिया करूँगा, मैं आज ये सोच रहा था, लेकिन उसके 4 घंटे बाद ही अकाउंट खाली हो गया। पैसे ही खत्म, अब तो उल्टे उल्टा ही हिसाब हो गया। मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा इजी पैसा का हम ये करेंगे, हम एक ऐप बनाएंगे और हम कहेंगे कि भाई हमारे साथ पढ़े भी, चाय भी पिए, और हमसे आप जो फर्स्ट आ रहा है टॉप 5 उनको हम एक गिफ्ट दिया करेंगे, इजी पैसा के थ्रू हम उनको पेमेंट गिफ्ट दिया करेंगे। 100 हो सकता है, 500, कुछ भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। बट ये चीज़ हो गई। तो और कोई क्वेश्चन है तो बता दें, कि सबको, सब तक अब तक सब कुछ क्लियर है, ये बता दें। क्योंकि अब मैं यही चाह रहा हूँ कि एक एक स्टूडेंट से पूछा भी जाए कि भाई, बल्कि मुझे पूछना नहीं पड़े, वो खुद ही बता दिया करे मुझे पर्सनल में भी, डे टाइम में, कि भाई हमें हर चीज़ क्लियर है। तो ये चीज़ है ठीक है। तो कि अब ये 6 क्लास है, तो भाई मैं आपको ये बता रहा था, जो रिकैप कर रहे थे, कि किसी भी लैंग्वेज में ना सबसे बुनियादी चीज़ होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है। आप PHP में सीख लेंगे, पाइथन में भी आ जाएगा, C++, जावा, और कौन कौन सी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब के अंदर आपको आ जाएगा वेरिएबल्स। फिर वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी टाइप्स होती हैं, उनको डाटा टाइप्स कहते हैं। तो आज हम एक डाटा टाइप पढ़ते हैं, अरे। अरे, वो कहते हैं ना, अरे कहाँ जा रहे हो, अरे। अब अरे क्या होती है, अरे होते हैं मल्टीपल वैल्यूज। फर्ज करें कि आपने रोल नंबर्स है, तो आपके 50 रोल नंबर स्टोर करने हैं, या अभी 3 लेने, तो आप क्या लिखेंगे, डॉलर roll number 1 इज इक्वल टू एक, फर्ज करें रोल नंबर 87। तो इस तरह आप क्या करेंगे, अगर आपने 5 बच्चों का करना है तो आप इस तरीके से 5 बना लेंगे, ठीक है। रनिंग आउट ऑफ टाइम कोई मुझे, तो 6, तो आज हमारा लेक्चर है अरे के बारे में, तो इस तरह आप बना लेंगे ना। ये कितने वेरिएबल आपने बना लिए, 3। तो यहाँ पर फिर अरे आती है, अरे कहती है कि यार आप क्या करें कि आप अलग अलग जो वेरिएबल बना लें, आप एक अरे बना लें। अब अरे का लफ्जी मतलब क्या है, करें जरा, अरे मीनिंग, अभी रेंज को कहते हैं, ठीक है, रेंज को, सीरीज को। तो आप क्या करेंगे, अब अरे बनानी है PHP, तो आप बजाय ये कि 5 वेरिएबल बनाएं, या 10 बनाएं, या 100 बनाएं, या 1000 या 1 लाख बनाएं, आप एक वेरिएबल बनाएं, उसका क्या नाम रख लें, रोल नंबर्स। ठीक है जी। और सिंपली ये बड़ी ब्रैकेट, बड़ी बड़ी ब्रैकेट्स लगाएं, और 87,88, 89,90,91, और इसको खत्म कर दें, ऊपर इसकी हमें जरूरत नहीं। तो अब मुझे बताएं, ऊपर वाली फॉर्म बेटर है कि काम दोनों से सेम हो रहा है। अभी इसको कैसे नीचे इसको तो इको करवाना आसान है ना, एक्सेस करना इको। अगर आप कहते हैं मैंने रोल नंबर 3 करना है, तो आप रोल नंबर 3 करेंगे, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे क्या इको प्रिंट होगा, 89 ही होगा ना, क्योंकि रोल नंबर 3 वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा है, 89 पड़ा है, ठीक है ना। सो ये इनमें से किसी चीज को कैसे इको करना है बाद में बताता हूँ, लेकिन मुझे एक सिर्फ ये बात बताएं कि ये वाला कंपैक्ट प्रीसाइज है, या नीचे वाला ज्यादा क्लीन है, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर वाले के लिए अगर आपने 100 बनाने हैं, तो आपको 100 वेरिएबल मेंटेन करने पड़ेंगे, जो कि मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, जस्ट आपने रोल नंबर ऐड करते जाने, 92, 95, 107, ठीक है। ये अरे बन गया। अब अरे को कैसे करना है, तो करें, ये आपने ये एक्सेस किया था 89, इको करवाना था, करवा भी लेंगे, ताकि आपको चला के भी दिखा देते हैं। F5 दबाता हूँ,
तो ये जो F5 दबाया है, ये 89 है, ये इस लाइन की वजह से आया ना। ठीक है। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और अब मैं इस अरे को यूज करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, इको डॉलर रोल नंबर्स, और कौन सा मैंने प्रिंट करना है, ये वाला करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि अरे जो है ना, जो हमारी लैंग्वेजेस है ना, ये जीरो को भी कंसिडर करती है। तो ये कहती है अगर आपने पहला एलिमेंट, अरे के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, ये अरे के एलिमेंट्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला एलिमेंट अगर आपने प्रिंट करना है, F5 दबाएंगे तो 87 आ रहा है। तो अगर ये वाला करना है तो जीरो, ये जीरो है पोजीशन, ये 1 है, ये 2 है। तो ये 2 पोजीशन आप करेंगे, F5 दबाएंगे तो 89। तो एग्जैक्ट वही काम हो रहा है जो ये ऊपर हो रहा था। लेकिन ये, अच्छा, जो बच्चे होते हैं शुरू शुरू में, ये बिगनर्स होते हैं, वो फिर यही करते हैं, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, या स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4। लेकिन अब आप आगे जा रहे हैं, तो अब आप एक किस्म के मैट्रिक्स अरेज, ठीक है, कल को लेट से अगर आप कहते हैं कि मैंने स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू जो भी स्टूडेंट है, जीशान, कोमा, फारूक, कोमा, उस्मान, कोमा, उमान। ये 4 स्टूडेंट्स आपने एक ही वेरिएबल में डाल दिए, और आपने जिस स्टूडेंट को एक्सेस करना है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स 0 1 2 उस्मान आएगा, चेक कर लें, ये उस्मान आ रहा है। ठीक है। फिर अरे का एक और फायदा है कि अरे के ऊपर डिफरेंट किस्म के यूजफुल फंक्शन लग सकते हैं, मिन मैक्स, और लूप भी लग सकता है। मसलन मैं कहता हूँ फॉर ईच, आपको याद है मैंने आपको लूप सिखाए थे पीएचपी के, मैंने कहा था पीएचपी में 4 किस्म के लूप है, फॉर लूप है, फॉर ईच है, वाइल है, डू वाइल है। कट निकाल लेते हैं। ये देखें आपको, ये देखें लूप से मैंने बताया था कि भाई पीएचपी में लूप्स, फॉर वाइल, फॉर ईच, डू वाइल। तो फॉर ईच लूप भी होता है। तो आज आपको अरे के अंदर हम कर फॉर ईच, हम कहते हैं स्टूडेंट्स एस डॉलर स्टूडेंट। अब ये पहले वाला कैपिटल है, दूसरे वाला जो है वो क्या है, पहले वाला प्लूरल है। ये स्टूडेंट्स एग्जैक्ट यही है, और ये हम नया वेरिएबल में आ रहे हैं। तो अब इधर अगर मैं लिखता हूँ इको डॉलर स्टूडेंट, और एंड पे एक हम स्लैश एंड भी डाल देते हैं। अब इसको F5 करते हैं, तो क्या हुआ, देख रहे हैं। तो मैंने लूप लगा के, फॉर ईच लूप, फॉर ईच का मतलब होता है कि जितने भी ये ऑब्जेक्ट या अरे है, इसके जितने भी एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स, फॉर ईच किसके लिए, स्टूडेंट्स एज स्टूडेंट। ये आप एज स्टूडेंट की जगह $X भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। ये देखें, इस तरीके से भी आप, बात एक ही होगी, डॉलर लगाना जरूरी है। ठीक है। तो वही आउटपुट है, दिशान, फरूक, उस्मान, उमान। तो ये है कि अरे यूज होती हैं। ठीक है। और अभी सिंपल अरे, इसको आप, ये सिंपल इंडेक्स अरे है, आगे कम्प्लेक्स अरेज भी आएंगी, लेकिन वो अभी नहीं मैं करवा रहा आज के लिए, बस मैं इतना ही आपको टच देना चाह रहा हूँ अरे का, और उसके ऊपर फॉर ईच लूप लग जाता है। ठीक है। इवन आप ऐसे भी, तो ये आप इस तरीके से ना, तो आप अरे के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसका इंडेक्स देंगे बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3, इस तरीके से जो है ना वो होती है। तो ये क्लियर, आप सब, आपको क्लियर है तो बता दें, अगर नहीं क्लियर तो फिर भी बता दें। सर इसमें क्लियर है मिक्स सर। डेटा भी रहेगा? हम्म। मिक्स्ड भी रहेगा डेटा, जैसे स्ट्रिंग और? ये अरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी, अब ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो अरेज की किस्में, इंडेक्स अरे, एसोसिएटिव अरे, मल्टी, 3 किस्म की अरेज है। ठीक है। मैंने आज ये आपको पहली किस्म करवाई है, क्योंकि मैं आपको आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से, ये ना हो कि आपको बिल्कुल बच्चों की तरह लेके चल रहा हूँ, छोटे बच्चों की तरह। ये देखें, क्योंकि ये बेसिक की क्लास है ना, तो आपके कंसेप्ट बनाने हैं। तो ये 3 तरह की रेज होती है। इंडेक्स रे, अभी हमने इंडेक्स रे पढ़ी है। उसके बाद एसोसिएटिव रे आ जाती हैं, फिर मल्टी डायमेंशनल रे जो सबसे कम्प्लेक्स है, और इन पे आपने मास्टर होना है। फिर इनके फंक्शन है ढेरों ढेर हजारों। ये दोनों रेज को आप मर्ज भी कर सकते हैं, मैं आपको करके भी दिखा देता। लो जी, चैट में फिर मैसेज आ गया, मैं आपकी कॉल है, अभी 2 मिनट रह गए। यार इधर ही रोकते हैं, आप कोई क्वेश्चन है तो कर लें, क्योंकि मैं आपको ज्यादा आपके माइंड को, तो इसमें मैंने आपको चौथे लेक्चर में अरेज का भी बता दिया कि भाई ये वाली अप्रोच आप यूज, ये नहीं आपने करना कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और 1 लाख आप वेरिएबल बना लें। आप एक ही वेरिएबल बनाए और क्लीन काम का अरे बनाए, फिर लूप भी लग जाता है, फंक्शन भी लग जाता है। तो फॉर ईच लूप भी आपने सीख लिया। अब किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, क्योंकि 1.5 मिनट रह गया। क्या ख्याल है? सर अपने जी सिंपल भाइयों, फॉर समझ आई लूप है? में, हेलो,
ये सर फार ईच सिंपल, लूप है, एक फार, एक मेरी नहीं एक फार लूप। हाँ। नहीं नहीं, मुझे फॉर लूप के लिए आपको पूछना था कि फॉर लूप में हम लेंथ लेंथ प्रॉपर्टी यूज करके नहीं यूज कर सकते, जैसे लेंथ ऑफ अरे। कर सकते हैं। ये फार ईच लूप अरेज और ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन के लिए, अरेज वगैरह के लिए ये अच्छा रहता है। इस पे भी कर सकते हैं। देखें ये सारे लूप्स अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं। जहाँ पे आप फार लूप यूज करोगे ही, वहां पर आप फार ईच भी कर सकते हो। ये सारे कर सकते हैं, लेकिन बाज लूप बाज जगह पे बेहतर होते हैं, ठीक है ना। तो आप जहाँ पे फार यूज कर रहे हो वहाँ फार ईच भी कर सकते हो, लेकिन बात चीजें मुनासिब जगह के लिए होती है। वो आपको जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपको फिर, मैं आपको यहाँ भी एक्सप्लेन कर, लेकिन टाइम कम है। लेकिन आप मेरी बात आप लिख लें, आगे आज आपको फील होगा कि मैं आपको एक टिप बता देता हूँ कि जहाँ अरे के एलिमेंट्स पे लूप लगाना हो तो फार ईच बेस्ट रहता है, वहाँ पे फार लूप इतना बेस्ट नहीं रहता। उससे भी काम हो जाता है, लेकिन वो दिक्कत होती है, इससे ज्यादा आसान है। ये बात हम्म, आपको, ये आपने लिख लेनी है कि जहाँ अरेज पे काम करना है, इस तरह अरेज के ऊपर, तो वो फार ईच बेस्ट रहता है, क्योंकि फार ईच बना ही इसके लिए। कैसे बना, कैसे क्यों नहीं बना, वो आस्ते आस्ते आपको गहराई समझ आएगी, क्योंकि बात चीजें गहरी हैं और वक्त के साथ आप